मैं इसका आपको ज्वलंत उदाहरण सुना रहा हूँ। महाराष्ट्र में मैं जा रहा था 2 साल पहले, वर्षा का समय था। पहाड़ पर गाड़ी चढ़ रही थी तो एक आदमी स्कूटर पर बहुत सामान लादे था। जब चढ़ाई पर चढ़ा तो उसका स्कूटर उल्ल हो गया और सामान गिर गया। अब वो लाद नहीं पा रहा था, कैसे संभाले ढाल में। मैंने गाड़ी रुकवाया, 2-4 संतों को भेजा। हमने कहा इसको फटाक से खड़ा करवाओ, लदवा दो, ले चले। जब संतों को लदवाते देखा तो 2-4 लोग और आ गए, बोले छोड़ो छोड़ो आप लोग जाओ, हम करवा देंगे। उसका हो गया, सहारा मिला। देखिए वहाँ सहारा थोड़ा सा दिया मैंने। सहारा देने का जो पुण्य है वो भी आपके खाते में जमा होता है। आप पैसा कमाते हो तो स्टेट बैंक में जमा कर देते हो, लेकिन जो पुण्य करते हो किसी बैंक में नहीं जमा होता है, ये ऑटोमेटिक तुम्हारे कर्मों के खाते में जमा हो जाता है। और जब जरूरत पड़ती है तो वहीं से निकल कर ऑटोमेटिक तुम्हारी मदद करता है। इसलिए जिंदगी में सहारा देने वाले बनो, ताकि तुम्हारा डिपॉजिट होता चला जाए और जरूरत पड़े तो तुमको भी सहारा मिल जाएगा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भक्त कह रहा है, देवेंद्र क्या कह रहा है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। सही बात गा दो बेटा। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखूं वही है भरम ही भरम, जहाँ देखूं वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सोचने की बात है, इस संसार में जो किसी को सहारा देता है वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान ही होता है। मनुष्य के ऊपर ऐसी ऐसी आपदाएं आती हैं, ऐसी ऐसी पीड़ाएं आती हैं कि अगर सहारा न मिले तो टूट जाएगा। सारा कार्य बंद हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। आदमी का सहारा टूटता है तो आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए सहारा की बहुत बड़ी जरूरत है। अभी एक सज्जन छत्तीसगढ़ के मेरे पास में सत्संग सुनने आए, तो बोले टीवी में सुनता था, आपके साथ थोड़ा रह लूं। तो मैं उनको अपने साथ घुमाता था सुबह शाम परिक्रमा में। उस समय मैं थोड़ा ज्ञान की बातें करता रहता हूँ।
तो उस व्यक्ति ने दिल मिल गया तो अपनी कहानी सुनाई कि गुरुदेव, मेरी माँ और मेरी पत्नी बहुत लड़ाई करती है और मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरी माँ तीनों एक तरफ हो जाते हैं, मेरी पत्नी दूसरी पार्टी में अकेली रह जाती है। तो उसको ये तीनों मिल करके इतना तोड़ देते हैं, परेशान कर देते हैं, और मैं इतना सीधा हूँ कि कभी माँ बाप को जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी मुझसे रोती है कि तुम कुछ कहते भी नहीं हो। तो मेरे एक दिन गुस्सा आ गया, हूँ सीधा पर आया गुस्सा, और गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आ गया गुरुदेव, सीमा तोड़ हो गया। जो बहुत सीधे होते उनको जब गुस्सा आता है तो उस गुस्सा को कंट्रोल करना कठिन होता है, फिर ज़्यादा ही हो जाता है। और जो थोड़ा थोड़ा रोज गुस्सा करता है उसका प्रेशर निकलता रहता है। और जो 10 साल तक नहीं किया है, जब करेगा तो फिर एटम बम फोड़ेगा एकदम। तो उसने कहा, मैंने अपने फ्रेंड का रिवॉल्वर मांगा, हमने कहा लाओ आज फाइनल कर देता हूँ। बेटे के गोली मार दूँ, पत्नी को मार दूँ, अपने मार लूँ, 3 लाशें बिछा दूँ, खत्म करो कहानी। बोले गुरुवर, टीवी में प्रवचन आपका सुनता था, खट से आपकी याद आई कि गुरुजी ने कहा आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मरना ही है, मारना ही है, इससे अच्छा है थोड़े दिन गुरुजी के पास चला जाऊं। तो मेरे पास आया, बोला अब जिंदा भी हूँ, वहाँ से मरा हूँ, यहाँ जिंदा, वो लोग भी जिंदा है। ऐसा कुछ गुरुदेव सहारा दीजिए कि ऐसा अपराध मेरे हाथों से ना हो जाए। टीवी चैनल का प्रवचन आपका ये 3 हत्याओं को बचाया है। प्रवचन भी बहुत सहारा देता है, अन्यथा इंसान तो राक्षस बन जाएगा, इंसान शैतान बन जाएगा, इंसान तो डाकू बन जाएगा, लुटेरा बन जाएगा, इंसान शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, इंसान कितना खतरनाक हो जाता है, शेर से ज़्यादा ही बिगड़ जाता है। लेकिन सत्संग के शब्द सहारा देते हैं तो इंसान महान बन जाता है, भगवान बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा हर व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान का सहारा ले ले, भक्ति का सहारा ले। ये भक्ति क्या है? ये जो तुम गुरु से माला पहनते हो, गुरु मंत्र सुनते हो, नामदान लेते हो, गुरु बनाते हो, ये सहारा है कि गुरुवर सतमार्ग पर अकेले चलने में डगमगा सकता हूँ, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाएं। मानसिक रूप से मैं मंजूर करूँगा और आपका सहारा मिलता रहेगा तो ये यात्री की यात्रा सफल हो जाएगी, कभी डगमगाऊंगा नहीं, सहारा मिल जाता है। जो वैराग्य की राह पर चलते हैं, साधु हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, उनको गुरु के सानिध्य में सहारा मिलता है। और जिनको गुरु का सहारा टूट गया, उनका वैराग्य का मार्ग छूट जाता है, विचलित हो जाते हैं। और ये सहारा मानसिक रूप से, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से सहारा चाहिए। और याद रखना, जिससे सहारा लेना हो उससे खूब प्रेम रखना चाहिए। प्रेम करोगे सहारा मिलता रहेगा, प्रीति जोड़ो उनसे तो बहुत सहारा मिलेगा। ये मत सोचो कि वे हमसे प्रेम करें, नहीं, ऐसा मत सोचो। हमारी ज़रूरत है, हम उनसे प्रेम करेंगे, वो हमसे करे न करे, ज़रूरत तो मेरी है। प्यास हमको लगी है, हम कुएं के पास जाएंगे। हम ये ना सोचे कुएं मेरे पास आए तब मेरी प्यास बुझाए, नहीं, मैं जाकर कुएं में पानी पीऊँगा। गुरु भक्ति भी करो, नाम दान भी लो, गुरु दीक्षा लो, निगुरा बनकर मत रहो। लोग निगुरा क्यों रहते हैं? एक सज्जन से मैंने कहा तुम भी कंठी माला ले लो, गुरु भक्त हो जाओ। बोले थोड़ा रुक जाइए। मैंने कहा कितना? बोले बस 2-4 साल। क्यों रुक जाऊं? बोले इसलिए रुक जाओ कि अभी जवानी है। कभी कभी दावत में जाता हूँ, अंडा, मुर्गी, मछली
ड्रिंक सब ले लेता हूँ। तो माला पहना दोगे, उसी दिन से बंद हो जाएगा। तो अभी खा लेने दो, लास्ट में ले लूँगा माला। और इतना तो मालूम है तुम ताकतवर गुरु हो, भवसागर से खींच के पार कर दोगे हमको। मैंने कहा लास्ट में माला पहनोगे तब तक पाप इतना वजन हो जाएगा कि नाव भी डूब जाएगी। अभी से माला पहनो। बचपन से ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में गुरु मंत्र लिया था, नारद जी को गुरु बना लिया था। जगतगुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। तो गुरु भी ठीक से परखना चाहिए और शादी भी परख के ही करना चाहिए। और शादी कोई जरूरी भी नहीं सबके लिए है। शादी नहीं भी करोगे, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब थोड़े दिन सादे भी रहो तो ठीक है, बिना शादी के रहो। ब्रह्मचारी, अब ये सरकार इतने सब निकालती है, वो क्या बोलते हैं, कहीं सब्सिडी, कहीं बोनस, कुछ पुरस्कार, और कहती है कि हम दो हमारे दो। चीन की सरकार कहती है हम दो हमारे एक। जनसंख्या पर पूरा नियंत्रण चीन में चल रहा है। लेकिन संत महात्मा ऐसे हैं ब्रह्मचारी कि हम एक, हमारे कोई नहीं, बिल्कुल सब बंद है। अपने प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से भक्तों के दिलों में अपना खाता खोल देता है, बाकी सरकार कोई खाता नहीं खोलती। और जिस देश के अंदर साधु संत का प्रोत्साहन सरकार करेगी, वो देश बहुत जल्दी सुधरेगा, बहुत जल्दी ऊंचे उठेगा, नैतिक देश बनेगा, धार्मिक देश बनेगा। उस देश के अंदर खान पान भी सुधरेगा, सदाचारी लोग पैदा होंगे, संस्कारी लोग पैदा होंगे, और उस देश में स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। लेकिन सरकार की मदद भी चाहिए। बहुत कम सरकारें हैं जो मदद करती हो। अशोक सम्राट ने महात्मा बुद्ध को मदद किया था, 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था। अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और पुत्री संघमित्रा को प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश भेजा था। आज कौन ऐसा नेता है जो अपने पुत्र से कहे जाओ सत्संग का प्रचार प्रसार करो? कौन ऐसा नेता है जिसने मतलब 100 करोड़ मुद्रा दिया हो? 100 करोड़ छोड़ो, हमारे पास में बहुत से विधायक मिनिस्टर सब आते हैं। एक गरीब आदमी भी 10 रुपये दान करके जाता है। 100 मिनिस्टर आएंगे तो उसमें 10 मिनिस्टर तो दान करेंगे, 90 खीसे काट के चले जाएंगे। संत महात्मा जो बहुत एक क्लास के हैं, उनको बहुत अच्छा दान देना चाहिए। उनको जो तुम दान देते हो वह तुम्हारे दान को महादान में बदल देते हैं। आज की तारीख में आप मेरे पास में दान दक्षिणा दे जाते हैं। मेरे को कोई करोड़ रुपये दान दे दे, अरब रुपये दान दे दे, तो भी यही कपड़ा पहनूंगा और दाल चावल रोटी सब्जी ही खाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं दारू पीने लग जाऊं, ये रेशम की पैंट पहनकर घूमूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रहना है और ऐसा स्वभाव भी रखना है। ऐसा भी नहीं कि ऐंठ आ जाएगी, क्या समझते हो मैं करोड़पति हूँ, ये भी कुछ नहीं होगा। शुरू से हम ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि साधु का मतलब ही होता है अगर कुछ नहीं है तो भी मंगन है, और बहुत कुछ है तो भंडारा हो जाएगा तब भी मंगन है। क्या करना है उसमें? आप मुझे दान देते हो, मैं आपकी सेवा के लिए टीवी चैनल की फीस भेजता हूँ, और फीस जाती है तो आपके घर में मैं सत्संग सुनाने टीवी में आ जाता हूँ, और फिर आपके 20 रुपये आपकी ही सेवा में लग जाते हैं। बस इतना जरूर है, हम बीच में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, इधर से लिया उधर दिया, तुम्हारी सेवा में ही लगा देता हूँ। संत को तुम क्या दे सकते हो? भोजन खिला सकते हो, कपड़ा दे सकते हो, कुछ पैसे दे सकते हो, लेकिन संत तुमको क्या देता है जो पैसे से भी नहीं मिल सकता है? ज्ञान देता है, भक्ति देता है, शांति देता है, सुख देता है, विवेक देता है, जो बाजार में भी नहीं मिलता है, उधार में नहीं मिलता, चोरी बेईमानी से नहीं मिलता है। वो संत अपनी कृपा से ज्ञान दे करके और तुमको धन्य कर देता है, निहाल कर देता है। इसलिए संतों की सेवा सबको करना चाहिए। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग,
तपन बुझावे और की दे दे आपन रंग। तपन, हर आदमी के अंदर तपन है, जलन है, बहुत गुस्सा है, बहुत ईर्ष्या है, द्वेष भरा हुआ है। वे अपना रंग चढ़ा देते हैं, आपकी तपन को बुझा देते हैं। आजमगढ़ कमिश्नरी के सिंचाई इंजीनियर ललन तिवारी, उन्होंने टीवी में प्रवचन सुना, फिर प्रोग्राम लिया। 2 साल पहले प्रोग्राम किया, फिर मेरे साथ साथ रह करके कम से कम 25 प्रोग्राम सुना। कह रहे थे जिले का माना हुआ क्रोधी आदमी हूँ, बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। मेरी माँ से भी मेरा निपट गया, मामला खत्म हो गया गुस्सा के कारण। भाई बहन सब अलग हो गए, बेटा अलग हो गया, अब 2 बेटे बचे हैं, गुरुदेव खटर पटर चल रहा है। इस साल कह रहे थे पूरा क्रोध की आग बुझ गई है, शीतलता आ गई है। अब गुरुदेव बोलचाल हो गई बेटों से, बोले गुस्सा बिल्कुल खत्म, सहनशीलता आ गई है। ये गुस्सा करना, क्रोध करना, लोभ करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये धीरे धीरे अज्ञानता के कारण इनका सबका जन्म होता है और धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, आपका गुस्सा करने का आदत बन जाती है, फिर वो गुस्सा बढ़ती ही रहती है। और जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान की वर्षा से क्रोध की आग बुझ जाती है और शीतल शांत स्वभाव तुम्हारा हो जाता है। फिर घर वाले भी सुखी हैं और तुम भी सुखी हो जाते हो। संत के चरणों में बहुत फायदे हैं। आप बिजनेस में भी सफल होंगे संत की कृपा से। दुकान पर बैठो, प्रसन्न होकर बैठो, ग्राहक की थोड़ा गम खा लो, ग्राहक का सम्मान कर दो, आदर कर दो, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो, ग्राहक को डील करो, उसका मानसिक भी पढ़ लो। राजनीति में भी सफलता मिलती है सत्संग सुनने से। कैसे सफल हो गए राजनीति में? चुनाव जीतने के बाद सभी गांवों में राउंड कीजिए, पैसा तुम्हारे पास में बहुत है, सबको लड्डू बंटवाइए, जीत गए। तुम जाकर और उनके लड्डू खाते हो, बुद्धू कहीं का, इसलिए हारोगे, तुम्हारे डबल लड्डू निकलेंगे अगली बार। चुनाव जीतने के बाद तुम वहाँ जाते ही नहीं गांव को मिलने के लिए। चुनाव जीतने के बाद तुमको मिलने घर आए तो पीछे के रास्ते से निकल जाते हो। अभी यूपी में उपचुनाव हुआ तो एक सज्जन हार गए, तो भक्तों से मैंने पूछा कैसे हार गए? बोले हार क्या, इनको मिलने जाते थे तो पीछे के रास्ते से निकल जाते थे, ये घर पर भी नहीं मिलते थे। और गाड़ी में चलते थे तो शीशा लगा लेते थे, उसमें काली झिल्ली चढ़ी थे तो मुंह दिखाते नहीं रहे, को बैठी में भैंस बैठी जाते कि आदमी जाते कोई। कल फिर हमरे गुस्सा आई, हम लोग सब सलाह करें इनका हरावक है, अभी तो BBIP हुई गई, ये दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, मुँह ही नहीं दिखाओ थे। कल हम लोग झाँके करे थे गाड़ी में, को बैठो पता ही नहीं चल रहा, बोर्ड लगा है विधायक जा रहे हैं, तो हमने कहा विधायक जा रहे हैं कि मैं भैंस जा रही, पता नहीं, जाए दे। गुस्सा हो गए लोग, हरा दिया। हाथ जोड़कर मिलो, घर घर जाओ। राजनीति में तो बहुत फायदा, अपने घर भोजन ही मत बनाओ कभी। गाड़ी में बैठो, पत्नी को बैठा लो साथ में, चूल्हा बंद, एक नौकर छोड़ो, घर बचावे। और किसी घर चाय पियो, सबके हाथ जोड़ो, और किसी घर दाल रोटी खाओ। और पहले से मत बताओ तुम्हारे घर खाएंगे, बस देखो कुछ बनाना मत, बस वही खाएंगे जो आज बना होगा, तुम्हारे साथ में खाएंगे। ज़्यादा खर्चा भी उनका मत करो, प्रेम से उनके आंगन में बैठ के खा लो। दोस्ताना व्यवहार बनाओ, कभी कभी उनको फ़ोन खुद भी करो, ज़्यादा VIP मत बनो। और उनके शादियों में भी चले जाओ, किसी की मृत्यु हुई उसमें भी चले जाओ। उनका काम है तुरंत कराओ। थाने में, चौकी में, SP के यहाँ पूरा डायरेक्ट कमांड होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है, पटवारी तुमको बेवकूफ़ बनाता, काहे के विधायक तुम। एक फ़ोन कर दो, सारे काम हो जाए, इतना व्यवहार बना कर रखो। विधायक खुद लिए फाइल खड़े हैं, कोई सुनता ही नहीं उनकी बात। प्रभाव इतना बनाना चाहिए और अपनी जनता का पूरा ख्याल रखो। पेशा आता है, रोडे अच्छी चमका दो। 65 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, अभी हमारे देश की सभी रोडें सही नहीं हो पाई हैं। पूरे देश के अंदर लाइट नहीं है, उत्तर प्रदेश में उजाले नहीं है। तो मैंने एक मिनिस्टर से कहा कि उजाला क्यों नहीं? बोले भीतर उजाला हो जाए, बाहर की क्या ज़रूरत है।
तुमने कहा भीतर कहाँ से होगा? बोले आपके प्रवचन से होगा, बस ठीक है। हमने कहा मैं भीतर कर दूं, तुम बाहर कर दो। बोले बाहर ना हुई, ये है यूपी, यहाँ कुछ नहीं हुई, सब खत्म कहानी। अच्छे काम कीजिए। जनता की आस है कि हमको अच्छा नेता चाहिए, अच्छा विधायक चाहिए, अच्छा मिनिस्टर चाहिए, अच्छा चीफ मिनिस्टर चाहिए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। हर व्यक्ति चाहता मुझे अच्छी घड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए, अच्छा प्रवचन चाहिए, अच्छा संत चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए। हर व्यक्ति की मांग है हमको अच्छा 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 चाहिए। इसलिए अच्छे बनो तो तुमको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। साहिब बंदगी भी बोला करो, बोलो साहिब बंदगी। प्रणाम करने का कितना पुण्य होता है, नमस्कार करने का, ये मैं बता रहा था। ज्योतिषी ने किसी आदमी को बताया है कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जीवन रेखा टूट चुकी है। उस आदमी को दुख हो गया, घर में आकर पलंग पर लेट गया, सारा कार्य बंद कर दिया, निराशा आ गई। पत्नी को भी बताया कि ऐसा हाल होने वाला है। पत्नी भी दुख में डूब गई। पत्नी का सहारा टूटने वाला है। इस सहारा पर इतनी देर चर्चा हुई है, यही कहानी थी ना। यहाँ से हम इतना चले गए थे, फिर लौट के आ रहे हैं। 7 दिन बीत गए और उसकी मृत्यु नहीं हुई। 17 दिन बीत गए, मृत्यु नहीं हुई। 17 साल बीत गए, मृत्यु नहीं हुई। उस आदमी को आश्चर्य हो गया कि मैं मरा नहीं, जीवन रेखा टूट गई है। ज्योतिषी ने बताया था। वो ज्योतिषी के पास में गया और कहा कि ज्योतिष झूठ, ज्योतिषी झूठ, तुम झूठ, तुम्हारा सब झूठ। मैं आज भी जिंदा हूँ, जीवन रेखा टूट गई थी, 7 दिन में मरना था मुझे, 17 साल हो गए। ज्योतिषी ने कहा ये बताओ, उन 7 दिनों में क्या कोई संत का दर्शन तुमको हो गया था? बोले मैं दर्शन करने गया तो नहीं था, लेकिन तालाब से स्नान करके घर आ रहा था तो किसी संत की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। बोले बस उसी पुण्य से तेरी मृत्यु टल गई थी। संत को प्रणाम करने में, साहेब बंदगी करने में भी इतनी शक्ति होती है। बहुत सी आपदाएं टल जाती हैं, बहुत सी बीमारियां टलती हैं, और बहुत से कष्ट दूर होते हैं, बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए संत को नमस्कार करो। माता पिता को नमस्कार करने से घर का कलह कलेश दूर होता है। पति को नमस्कार करने से घर में शांति रहती है। संत गुरु को नमस्कार करने से जिंदगी में ज्ञान, भक्ति, सुख और आनंद आता है। अतिथि को प्रणाम करने से आपका यश, गौरव और कीर्ति फैलती है। याद रखना, इस प्रणाम के परिणाम बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए प्रणाम करना कभी मत भूलना। विदेशी संस्कृति को अपने ऊपर हावी मत होने देना। भारतीय संस्कृति का आदर करना और एक दूसरे को नमस्कार करते रहना, क्योंकि नमस्कार से रास्ता खुलता चला जाता है और आपको सुख शांति भी मिलती है। जैसे मैं आता हूँ, आप मुझे नमस्कार करते हो और मैं आपको भी नमस्कार कर देता हूँ। नमस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। नमस्कार से दोनों का दिल जुड़ जाता है। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी
मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। मंगलमय स्वीकार हो। कबीर साहब कहते हैं हरि का भजन करो। क्या माला फेरना भजन है? कबीर साहब कहते हैं माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। हे इंसान, माला फेरते फेरते तेरे युगों बीत गए। अब तू मन की माला को फेर, ये मणियों की माला को छोड़ दे। तेरा मन जो इधर उधर भटक रहा है उसको फिरा करके अच्छे राह पर ले आए, यही असली भजन होगा। हरि भजन है। गाली देने की आदत को जो छोड़ दे, संतों का गुणगान कर, गुरुदेव की याद कर, ज्ञान की बातें कर, ये तेरा भजन होगा। हरि को भजने का अर्थ है माता पिता की सेवा करना भी हरि भजन है। अतिथि का सत्कार करना भी हरि भजन है। संत की सेवा करना हरि भजन है। दान करना भी हरि भजन है। गम खाना भी हरि भजन है। सहन करना भी हरि भजन है। मेहनत परिश्रम करना भी हरि भजन है। बुराइयों का त्याग करना सबसे बड़ा भजन है। शाकाहारी बन करके जीना ये भी हरि का भजन ही है। हाथ में माला फेर रहे हो और मुख में तंबाकू खा रहे हो, मुंह से राम राम कर रहे हो, बगल में छुरी दबाए हो, मुंह से अल्लाह इल्लल्लाह वलिल्लाह कर रहे हो और मांस अंडा सब खाए जा रहे हो। ये भजन नहीं है। ये अल्लाह को भी तुम धोखा दे रहे हो। अल्लाह तो रहमान है और रहमान उसी के ऊपर रहम करता है जिसके दिल में रहम होती है। ये दया सिंधु उसी पर दया करता है जिसके दिल में भी दया होती है। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत टूटे ये घर खास खुदा का है। ये घर खास खुदा का है। ये आपका दिल ही देवालय है। प्रेम करना और प्रेम से रहना भी हरि भजन है। घर में कलह कलेश ना करना भी हरि भजन है। एक दूसरे का ख्याल रखना भी हरि भजन है। सफाई रखना भी भजन है। भाइयों बहनों, आज की तारीख में लोग भजन की परिभाषा को चेंज कर दिए। भजन के नाम पर कितना हुल्लड़ लोग मचाते हैं। भक्ति को विकृत कर डाला अज्ञानियों ने। कबीर साहब कहते हैं देह हलाई भक्ति नहीं हुई। ये कूदने फांदने से भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो अंदर का विषय है। ये कहाँ हुल्लड़ मचा रहे हो तुम? अभी मैं बनारस में निकल रहा था तो 50 लोग डंडा लेकर गाड़ियां पीट रहे थे और माथे में दुर्गा देवी की पट्टी बांधे थे। तो मैंने कहा गाड़ियां क्यों पीट रहे हो? बोले गाड़ी हटाएं लोग, नहीं तो गाड़ी वालों को पीट दूंगा। तो हमने कहा क्यों? बोले दुर्गा जी आ रही है। तो हमने कहा दुर्गा ने गाड़ी पीटना सिखाया है? बोले वो उन्होंने नहीं सिखाया, पर हम लोग अपने आप पीट देते हैं। ये पीटने का चांस है। हजारों लोग हम हैं। देवी देवताओं के नाम पर भी लोग उपद्रव मचा रहे हैं। देवी देवताओं के नाम पर बकरे और भेड़े की बलि चढ़ा रहे हैं। कितनी कुर्बानियां लोग कर देते हैं। कहीं भेड़ा की बलि, कहीं बकरे की बलि, कहीं सूअर की बलि। याद रखना, बकरा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ में मैं निकलता है।
बकरे की बलि का अर्थ है कि आप अपने मैं की बलि करो। मैं की बलि का अर्थ है मैं माने अहंकार। आप अपने अहंकार को ज्ञान की तलवार से काट करके देवी के चरणों में भेंट करो, तब देवी का मन खुश होगा। ये बकरे को क्यों काट रहे हो? सूअर की बलि का अर्थ क्या है कि सूअर में गंदगी ही गंदगी होती है। आपके अंदर सूअर जैसी जितनी गंदगी हो, मन में गंदगी हो, बाहर गंदगी हो, उस गंदगी को सदाचार और शुद्धता के झाड़ू के द्वारा साफ कर दो। यही सूअर की बलि है। और सूअर से ज़्यादा गंदे तुम बने हुए हो और सूअर को काट रहे हो। सूअर की बलि का मतलब है बुराइयों की और गंदगी की, गंदी आदतों की बलि कर देना। यही सूअर की बलि करना। आदमी इस चीज को समझता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जयजयपुर क्षेत्र में आज के 6-7 साल पहले एक सज्जन मिले थे। कह रहे थे सरपंच के चुनाव के लिए 9 बकरा इतने इतने बड़े कटवाया था मैंने। बोले वे सपने में बकरे आ रहे हैं, तड़फते हुए बकरे सपने में दिखाई देते हैं। गुरुवर बहुत पाप हुआ है, ये सरपंची से मैं बिल्कुल परेशान हूँ। तो हमने कहा 9 बकरा अगर काटा है तो कम से कम 90 लोगों का मांस खाना छोड़ा दो तो इस पाप से छुटकारा मिल जाए। बोले सब दुष्ट हैं, कैसे छोड़ेंगे? हमने कहा सत्संग कराइए, सब अच्छे हो जाएंगे, छूटेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्संग कराऊंगा, लेकिन वो बकरे याद आते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। स्वार्थ के लिए तुम बकरों का वध कर डालते हो। ये पद 5 साल के लिए, सरपंच के पद के लिए तुम कितने मुर्गी, मुर्गा, अंडा, शराब, बकरा, बकरी, राक्षस बन जाते हो। कभी ऐसा मत करना। आपका नियम और व्रत भी होना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, शराब से बचो, शुद्ध शाकाहारी बनो, जीव दया और आत्म पूजा का सिद्धांत लेकर चलो। ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नहीं, आंधर भय हियो की फूटी। साहब कहते लोग ज्ञान के शब्द सुनते नहीं और समझते भी नहीं। संत किस भाषा में समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते, वे सुन करके भी उल्टा अर्थ लगाते हैं। कैसे उल्टा अर्थ लगाते हैं? एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। बहुत अच्छी कथा है, बहुत आनंद आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना। एक सेठ ने 100 पीपे देसी घी स्टोर में जमा किया तो बाजार में देसी घी का रेट बढ़ गया। सरकार ने आदेश लगाया जिसके स्टोर में 5 पीपे से ज़्यादा देसी घी मिल गया तो जितने पीपे घी ज़्यादा होगा उतने महीने उसको जेल की सजा। वो सेठ डर गया। उसने नौकरों को रात में बुलाया और क्या ये देसी घी के पीपे उठा करके, पीछे खेत है उसमें खोद करके ये देसी घी के पीपे ले जाओ और वहाँ रख देना गड्ढे में। नौकर गए, रात भर गड्ढा खोदा और रात भर में घी रख दिया और सवेरे खाली पीपे लाद कर नौकर लेकर आए। सेठ द्वार पर बैठा था। नौकरों ने कहा सेठ जी खाली पीपे कहाँ रख दें? सेठ ने कहा पागलों, क्या कहा, क्या सुना, क्या किया? घी कहाँ रखा है? बोले वो गड्ढा खोद के खेत में रख दिया मिट्टी में। पीपा कहाँ रखूं बता दो? बोले पीपा मेरी खोपड़ी पटक दो मूर्खों, मैंने कहा था पीपा सहित रखना था उसमें गड्ढा, अब घी डाल दिया तो सब खराब हो गया मिट्टी में। बोले हम समझ नहीं पाए। ऐसे गुरु कहता है कि बुराइयां छोड़ो, आदतें छोड़ो, दुर्गुण छोड़ो, लेकिन हम गुरु को ही छोड़ देते हैं, हम सत्संग ही छोड़ देते हैं। किसी गांव में सत्संग हो रहा था। संत ने 3 दिन सत्संग किया। चौथे दिन सबको बुलाया लाइन से कि आज एक एक अवगुण छोड़ो। कोई बीड़ी छोड़ा, कोई सिगरेट छोड़ा, कोई पुड़िया छोड़ा, कोई गुड़ाखो छोड़ा, कोई तम्बाकू छोड़ा, कोई दारू छोड़ा, कोई मुर्गी मुर्गा छोड़ा, अंडा छोड़ा, गाली छोड़ा। एक आदमी पहली बार आया था, उससे संत ने कहा तुम क्या छोड़ोगे? उसने कहा हम ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जो कभी छोड़ने न पड़े। हम आपका सत्संग आज से जिंदगी भर के लिए छोड़ देते हैं।
संत क्या छुड़ाना चाहते, तुम क्या छोड़ रहे हो? संत क्या फेंकने को बता, क्या फेंक रहे हो? उनकी भाषा से शब्द ही समझिए। कबीर साहब कहते हैं शब्द को समझो तो, और फिर अपना सुधार भी करो। शब्द ही समझ सुधारत नहीं, आंधर भय हियो की फूटी। साहब कहते हैं बाहर से भी लोग अंधे हैं और भीतर से भी आंखें फूट गई हैं। भीतर की आंखें सत्संग के द्वारा खुलती हैं, ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। और जिसके ज्ञान के नेत्र नहीं खुलते हैं, जिसके विवेक की आंखें नहीं खुलती हैं, वो आदमी संसार में भटकता रहता है, दुखी रहता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी तुम्हारी माँ थोड़ा जोर देकर के डांट कर बोलती है, लेकिन उसकी डांट में भी भरे हुए प्रेम को तुम देख लेना। कृष्ण की माँ यशोदा कृष्ण का कान पकड़कर थप्पड़ मारने चलती है, तो भी एक अद्भुत प्रेम माँ का दिखाई देता है। कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं, उनका मुंह खुलवा कर मिट्टी निकलवाती है। कृष्ण कहते हैं माँ मिट्टी भी निकलवा ले और मुंह में देख ले कुछ और भी है क्या। तो माँ ने देखा तो कहानी कहती है उसको तीनों लोक दिखाई दे गए। यानी हर व्यक्ति के मुंह में तीनों लोक का प्रभाव भरा होता है। अब उस प्रभाव को तुम अपने स्वभाव के द्वारा इस संसार में प्रकट करते हो। और जब किसी संत के द्वारा, गुरु के द्वारा संस्कार मिल जाते हैं, तब वो प्रभाव तुम्हारा संसार में फैलने लग जाता है। कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुमको डांट कर बोलती है, तो ये मत समझना उसके शब्दों पर ध्यान देना, उसका अधिक प्रेम है तब तुमको डांटा है उसने। मनुष्य डांटता उसी को है जिससे ज़्यादा प्रेम होता है। जिससे प्रेम टूट जाता उसको कभी नहीं डांटता। आपकी पत्नी आपका कितना ख्याल करती है। आप बुशर्ट पहनते हो तो कहती है ये बुशर्ट निकालो, उस रंग का पहनो। वो चाहती मेरा पति सुंदर भी लगे। फिर कहती आज इस कलर की पैंट पहन कर जाना। फिर तुम टेंशन में ज़्यादा हो तो वो शर्ट की बटन ऊपर नीचे लगा देते हो, तो बताती है बटन ठीक करो आप। अब ये सोचो वो अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी चिंता में फंसी रहती है। अगर वो कभी डांट दे तो उसको धन्यवाद देना कि तू अपने लिए कभी नहीं सोचती, मेरे चिंता में कितना पड़ी है। उसको धन्यवाद दे करके खुश करना, उसके शब्दों को समझना कि इन शब्दों में भी प्रेम भरा हुआ है। कभी तुम्हारे पिताजी कभी टाइट बोलते, बुरा मत मानना, बाप ही बोल सकता है, और बाप की डांट में भी प्रेम भरा होता है। कभी बेटा जोर से बोलता है, पापा सुनते क्यों नहीं हो? तुम पापा हो, बेटे को ये विश्वास है मेरा पापा है, मैं जोर से भी बोल सकता हूँ। बुरा मत मान लेना। उनके शब्दों के भावों को समझो, उनके अंतर भावों को समझो कि वे किस भावना से तुमको बोल रहे हैं। केवल शब्द का ऊपर ऊपर अर्थ मत ले लेना। शब्द ही समझ सुधारत नहीं। मेरे पास में एक भक्त बैठा था, उसको शुगर की बीमारी थी, तो मैंने उसको बर्फी दिया, उसने फट से ले लिया, ऐसे हाथ पे ले लिया। तो उसकी पत्नी बैठी थी, उसने उसके हाथ से उठा लिया। तो मैं सोचा ये क्या मामला है, और दोनों मेरे परम भक्त थे। तो मैं कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा पति पत्नी का मैटर है, कुछ होगा नया सिस्टम। मैंने इसको बर्फी दिया, ले लिया। बोले गुरुदेव क्या करूं, इनका मन बड़ा लालची है, ये बर्फी खा लेते हैं और शुगर बढ़ जाती है, परेशान होते हैं, तो मैं इनको खाने नहीं देती हूँ तो मुझसे नाराज होते हैं। अब ये समझते नहीं मैं इनका कितना भला चाहती हूँ, इसलिए मैंने बर्फी ज़बरदस्ती उठा लिया, नहीं तो खा लेंगे फिर हॉस्पिटल जाएंगे।
कभी कभी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी सासू तुम्हारे साथ देखने में ऐसा लगेगा कि कठोर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उस कठोर के अंदर भी बड़ी कोमलता भरी हुई है, दया भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है। उस छिपे हुए प्रेम को पहचानने की कला अगर आ जाए तो आपकी जिंदगी में आनंद ही आनंद हो सकता है।